घरेलू विवाद में साजिशन हत्या का आरोप, पति की इलाज के दौरान मौत। गिरिडीह जिला के धनवार थाना अंतर्गत घोरथंबा ओपी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। घोरथंबा ओपी निवासी फूलमती देवी पति मनोज यादव ग्राम बागमारा ने अपने पति की हत्या को लेकर घोरथंबा ओपी में लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में फूलमती देवी ने आरोप लगाया कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को आलूबाड़ी में आलू कोड़ने को लेकर उनके घर में भाभी गुड़िया देवी पति पंकज यादव से विवाद हुआ था। इसी विवाद के कारण दिनांक 22 जनवरी 2026 को गुड़िया देवी ने अपने भाई को बुलाया और शाम करीब 7:30 बजे मनोज यादव को फोन कर बलहारा स्थित एक होटल में बुलाया गया। फोन पर यह कहा गया कि घरेलू विवाद को मुखिया राधेश्याम प्रजापति की नेतृत्व में आपसी समझौते से सुलझा दिया जाएगा। इस बात पर विश्वास कर मनोज यादव अकेले बलहारा चले गए। आरोप है कि वहां सुनील यादव और मदन यादव निवासी बदडीहा थाना धनवार ने मनोज यादव पर जानलेवा हमला किया और मारकर उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर घायल मनोज यादव को रेफरल अस्पताल धनबाद पहुंचाया गया। हालात गंभीर होने के कारण उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी रही और अंततः उनकी मौत हो गई। फूलमती देवी के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामला को मार दिया। कौन मार दिया? मेरा गोतनी को भाई लोग बदलिया से आकर और मुखिया बुलाया मेरा ससुर को। कब का घटना है ये? ये घटना है 22 तारीख। क्या नाम है उन लोगों का? उसको नाम है मदन सुनील और उसको घर तरफ का मेरा मालूम नहीं नाम। क्या हुआ? सब लोग मिल के मारा बदलिया आदमी। कैसे क्या हुआ? ससुर और भसुर बोलवाया उसको। घटना कैसे कैसे हुई थी? घटना कहाँ पे बीता था? कहाँ पे क्या हुआ? जैसे जैसे हुआ था घर में हुआ था कि कहीं घर से बाहर हुआ था? झगड़ा घर में हुआ था। उसके बाद सब लोग धमकी देने लगा और मेरा मारने लगा। बोल जल्दी बोला नहीं तुमको खत्म करेंगे तय आएंगे। तब बोला बोल तुम आ जाओ हम उसको तो हम तो आरा मारतो तब बोल हम चल जीवो घर तो दोनों गटक मार तब हम निकल गए बाला बचवा लेके और कहलिए नेहरा चल गए। क्या नाम था इनका? जो तब मुखी में 10 बजे फोनवा करल के 20 बजे बोल जल्दी आता काल के मुखी बस बढ़ के ही हम चल जीवे मारल दी मारते तब चल गए। काल के हम ककरो ठिन ना आए काल के ककरा ठिन ये भी बोल हम हमरा बापे बोलते ताए चल गए। बापा के काल के तेरे दुगो आवल फजू मांगा ले। कितना बच्चा है आप? 3 बच्चा है। एक लड़का 2 लड़की। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मांग करते हैं मेरा शादी कौन करेगा दोनों बेटी को और बेटा को कौन देगा? कहाँ रहेगा मेरा बेटा? हम जो कौन खिलाएगा कौन पालेगा? पैसा लेंगे तो इसको कहाँ भेज देंगे हम? कौन है आप? कौन है इनके? हम इसका पिताजी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश माता। क्या मामला था? मामला ऐसे लालू थोड़ा बाहर में कोड़ रहा था तो इनका पिताजी और ये भी और इनका जो है सो गुतनी है सो आलू कोड़ रहा था तब जो है सो कोड़ते कोड़ते वहाँ कुछ बोला बोली हो गया उन लोग में। इनसे नहीं हुआ है, हो गया तो वो तो कुछ मार दिया उनको। जब मार देने के बाद वो फोन किया अपना नेहरा इसका गुतनी जो है सो रात में 10-12 आदमी आ गया और धमकी चमकी गाली गलौज पूरा करने लगा और इनको बोलने लगा कि जो है सो उसको बुलाता है कि नहीं तुम ही को मारेंगे। ये कौन बोला ये बात? ये बात बोला है जो सो लड़की का भाई नहीं वो बोला है जो इनका गोतनी का नहर का आदमी आज उन लोग बोला था उनका भाई था 10-12 आदमी आ गया उनका भाई लोग। नाम बताइए। सुनील मदन। क्या नाम है? सुनील मदन दोनों भाई। कहाँ है उससे? कहाँ का घर? बदलिया। बदलिया।
तो फिर ये जो घटना घटी है कैसे घटी और कब घटी थी ये? हाँ सर, ये जो घटना घटी है कब की घटी है? बतिया कैसे बुलाया जब पकड़ो चला गया तो? हाँ सुनिए ना सर, तब इन लोग जो है सो रात में वो लोग आया तो ये फोन किया हमको पास में, बोल बाबू ऐसा ऐसा बात है, सो बोल बहुत आदमी आने लगा और बोल जो है सो हमको भी गाली गलौज देने लगा। हम इनको बोले कि जो है सो आप केमार नहीं खोलिएगा, केमार जो है सो बंद करके आप चुपचाप सुतिए, केमार फायर कर घुसेगा तकने अलग बात है। तब फिर कोई ऐसा आदमी आया था इनको पास में, तब फिर उन लोग का भेज दिया, और जब भेज दिया तब फिर भोर में आ गया 10-12 आदमी, फिर भोर में बोल उसको बुलाया, इनको डटने लगा, नहीं तो तुम ही को अब मारेंगे, रात में घूम के चला गया तो अभी अब तुम ही को मारेंगे हम। तो फिर फोन किया हमको, तो हम इनको बोले कि अब तुम कल मार खाएगा, तुम यहाँ चला आओ हमरा घर। तो ये बच्चा तीनों को ले लिया और ये चला गया हमरा घर। हमरा घर जाने के बाद हमारा मेहमानवा था इनका पिताजी जो, वो चला गया, फोन किया इनका पास में तो ये चला गया फिर हमरे यहाँ। तो हमरा यहाँ जाने के बाद जो है सो इन लोग पूरा फ़ोन करने लगा, बोल तुम कहाँ चला गया, यहाँ आओ, और नहीं आएगा तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हमको जो है सो वहाँ बोला कि, और जो है सो इनका जो है सो रिकॉर्डिंग भी है, इनका बहन बोला बोल जो है सो रिकॉर्डिंग उसका है। तो उनका बहन बोला कि यदि बोल दादा तुम्हारा जान बचवेगा तब तो यहाँ जो सरपंच मुखिया लेके हो, और नहीं तो बोल जहाँ पकड़ते तहीं दादा मार देते, तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। तो बोला सर हमको मार देगा ठीक है लगे, आप लोग बढ़िया से खाना पीना रहना। तो जो है सो उस दिन तो नहीं आया। अपने दूसरा दिन जो है सो इनका ससुर होली महतो ने बोला कि तुम आता है कि नहीं हमारे यहाँ, नहीं कहीं भी पकड़ेगा तो इन लोग मारपीट करेगा तो फिर जो है सो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो अभी हम फैसला कर देंगे। वो बोला, उसका बाद में वो आया यहाँ, और आया तो यहाँ आया 5 बजे करीब दिन में, और दिन में आया 5 बजे तब जो है सो ये फ़ोन करने लगा। जब तब बोला कि बाबू बोला हमको कि जैसे 4 दिन से बेटा तुम चला गया है तो हम खाना नहीं खाए, सो वो हमको खिला लो पहले खाना। तो ले गया होटल, और होटल में जो है सो बाप को भी खिलाया, और अपने खाया कि नहीं वो मालूम नहीं है। वो बोला कि बाबू को खाना हम खिला रहे हैं। ये फ़ोन करने लगा, बोल जो है सो आदमी लगल है तो मार देगा, तुम चलाओ घर। बोलना बाबू को खाना खिलाएंगे उसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे। वहाँ तक के वो बोला। उसका बाद में फिर 10-15 मिनट हुआ, फिर फ़ोन ही लगाया, तब फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताने के बाद जब स्विच ऑफ हो जाने के बाद ये तो रोने लगा, जो बोल बाबू जो हम बोले सो हो गया। कहे नहीं गए वैसा नहीं होगा, वैसा कैसे तुझे हो जाएगा। बोल हम जो बोलने से हो गया, देखिए अब फोन में नहीं लग रहा है तब फिर हम लोग घबरा गया। तब फिर बहुत गाँव वाला आदमी रोने लगा, तो बहुत आदमी गाँव वाला आ गया। गाँव वाला आने का बाद जो सो एक जो एम्बुलेंस में ये लोग उठवाया यहाँ से, उनसे फ़ोन करवाता है, लेकिन ये इसका घर का आदमी कराया न तो यार कोई कराया, और जो लेगा वो भी हमको। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अभी प्रशासन को मांग करते हैं कि जो हत्या इनका किया उसका सजा होना चाहिए। ठीक, क्या मामला है? देखिए हम लोग को जानकारी मिली कि चंदपुर के रहने वाले गणेश यादव की बेटी है, उनका दामाद वो आए थे इनके घर में, और घर में आने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़ा को लेकर के वो पुनः वापस अपना घर आए, और आने के बाद पता चला कि 7 बजे शाम में कि इसको अनुमंडल के पास कोई अज्ञात स्थान पर मार के फेंका गया। तो प्रथम दृष्टिया तो कहीं न कहीं हत्या नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग आज अभी सभी ग्रामीण मिलकर के बड़ाओं के पास आए हैं, और इनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस पर उचित जांच पड़ताल हो, छानबीन हो, और दोषी छूटे नहीं, निर्दोष जो है
फंसे नहीं, इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और जल्द से जल्द उद्भेदन करने का भी आग्रह किया हम लोग कि जितना जल्दी हो सके इसको करिए और इस गरीब आदमी को न्याय मिल सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं और ज़मीन जायदाद बेच करके लड़की का शादी किए थे बेचारे, आज उसका जीवन जो है सो उजड़ गया, तो उसका देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए बड़ाओं से भी आश्वस्त हम लोगों को किया गया है। क्या एज होगा? मृतक का क्या उम्र क्या होगा? 28 वर्ष लगभग है। तो उन्होंने हर प्रकार से जांच करने के लिए आश्वासन दिए हैं, जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा। क्या मामला है उनका जी यहाँ पे? मेरे गांव की बेटी है जो बागमारा में उनकी शादी हुई थी, मनोज यादव पिता होरी महतो। वो आवेदन एगो थाना में दिए हुए हैं और आवेदन के आलोक में फिर वो रांची रिम्स में उनकी मृत्यु हो गई है। इसी संबंध में हम लोग थाना प्रभारी महोदय से इस केस संबंध में उनसे आग्रह किए हैं कि सच्चाई क्या है, मृतक के पास जो आरोप है वो सही है या क्या है, उसकी उद्भेदन सिद्ध करें ताकि गरीब परिवार को न्याय मिल सके। घटना भीड़ देख के अभी हम लोग घोरतंबा ओपी पहुँचे, तो मृतक परिवार का कहना है कि दो भाइयों में विवाद हुई थी और जनपद कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा पंचायती के लिए बुलाया गया था जो घटना का अंजाम दिया, लेकिन अभी थाना प्रभारी से बात हुई तो बड़ा बाबू आश्वासन दिए कि आवेदन मिली है, आवेदन के आकलन जांच पड़ताल किया जाएगा और जो दोषी है उसको बख्शा दिया जाएगा। इस हत्याकांड में जो भी होंगे प्रशासनिक दर से नहीं बचेंगे, प्रशासन अपने स्तर से काम करेंगे, लेकिन अभी मृतक की बॉडी जलना चाहिए और उसमें सारे लोगों को, ग्रामीणों को सहयोग करना चाहिए।